हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा बहुत तो पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, पर इस वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशंस मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द यंग मॉडल्स फार्मूला, उसको समझेंगे। और यंग मॉडल्स का जो फार्मूला है उसे भी हम लोग डिराइव करके देखेंगे। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, तो फार्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन है कि उसका यूज़ जो है वो कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। बहुत ही सिंपल सा है, यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस का मतलब कि हम कोई भी मटेरियल ले लें, समझ लीजिए कि हम कोई एक स्टील ले लेते हैं, ठीक है। जब इस स्टील पे टेंसाइल फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाएगा, टेंसाइल का मतलब या तो इसको खींच दीजिए या तो इसको ऊपर से दबा दीजिए, ठीक है। कंप्रेस कर सकते हैं या इसको इधर से खींच सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कर दीजिए। दोनों के कारण जो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो कंप्रेस क्या रहेगा हमारा, स्ट्रेस क्या रहेगा, फिर हमारा स्ट्रेस हमारा रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स कौन सा हो सकता है? ये फोर्स कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, और स्ट्रेन क्या रहेगा आपका? तो स्ट्रेन रहेगा डेल एल अपॉन एल, मतलब इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो, और उसके बाद में कंप्रेशन के बाद ये डेल एल चाहे ये बढ़ जाए या तो घट जाए, मतलब कितना चेंज आ रहा है। ओके है, ठीक। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यंग मॉडुलस किस पे वर्क करता है? यंग मॉडुलस आपका टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव के लिए ही सिर्फ वर्क करता है। तीन चीज हैं इसमें। आने वाले वीडियोस में हम लोग शेयरिंग मॉडुलस भी पढ़ेंगे और बल्क मॉडुलस भी पढ़ेंगे, ठीक है। कि शेयरिंग मतलब कि अगर टेंजेंशियली फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, और बल्क मतलब कि अगर चारों तरफ से कंप्रेस किया जा रहा है या फिर चारों तरफ से अंदर से प्रेशर लगा के फुलाया जा रहा है, किसी चीज को बलून को जैसे फुलाते हैं, तो उसका कैसा बिहेवियर होगा। इसमें हम लोग यंग यंग मतलब कि क्या रहेगा कि टेंसाइल या तो कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। यंग मॉडुलस को डिनोट किया जाता है वाई से। ओके, दिस इज मॉडुलस, और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकल के आएगा डेल एल अपॉन एल। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, और ये एल ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा डेल एल। दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसको यूनिट को निकालना चाहूं मैं तो यूनिट भी निकाल सकता हूं। फोर्स का हो गया न्यूटन, एल का हो गया मीटर, और इस ए का हो गया मीटर स्क्वायर, और एल का हो गया मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, और हमारा जो यूनिट आया है वो आया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। तो स्ट्रेस का जो यूनिट है वही सेम यूनिट यंग मॉडुलस का भी रहेगा। इसका कारण ये है कि जो स्ट्रेन है वो आपका यूनिट लेस होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? डेल एल अपॉन एल। ये भी मीटर कैंसिल, तो हमारे पास में न्यूटन मीटर आता है, जो कि स्ट्रेस का भी यूनिट है और आपका यंग मॉडुलस का भी यूनिट है। यंग मॉडुलस का भी यूनिट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ और नहीं है। अब इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके बुक में। वैसे तो मैं इसका एक पीडीएफ नोट्स भी शेयर करूंगा जिसमें तीनों क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हैं, पर उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ और नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके द्वारा हम लोग समझेंगे कि जो क्वेश्चन है वो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा और इन फॉर्मूलों का जो यूज है वो कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चंस आपको बुक से मिल जाएंगे और नहीं तो मेरे पीडीएफ नोट से भी मिल जाएगा। मैं इसमें गिवन्स लिख दिया और क्या क्या निकालना है वो लिख दिया हूँ, ठीक है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ देखिए। गिवन दिया हुआ है एक स्टील ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं? एक स्टील ले रहे हैं ऐसा, और इस स्टील पे इसको स्ट्रेच किया जा रहा है और इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है। स्ट्रेचिंग फोर्स है, मतलब टेंसाइल फोर्स है। वह फोर्स कितना है यहाँ पास में? 100 किलो न्यूटन का फोर्स है। अब ये जो स्टील है इसका कुछ रेडियस है,
तो इसका रेडियस आपको दिया गया है 10 mm, ठीक है। इसकी एक लेंथ है, इसका लेंथ जो दिया गया है वो है 1 मीटर का। अब देखेंगे आप कि इसमें मीटर है और ये आपका mm में है, तो यूनिट को आपको क्या करना है, सेम करना है। तो ये जो 10 mm है इसे आप मीटर में कर लीजिएगा, ठीक है। तो मीटर में करने से क्या आएगा, देखिए रेडियस को अगर आप मीटर में करेंगे तो 10, और mm को अगर मीटर में करते हैं 10⁻³ मीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर तो 10⁻² हो जाता है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए कम यूनिट से ज्यादा यूनिट में जाते हैं तो जो आपका वैल्यू है, कितना वैल्यू बनता है, वो वैल्यू को आपको बस लिखना रहता है। ओके है, ठीक। अब एक एक करके चीजों को निकालते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे निकाला जाएगा और उसका फॉर्मूला क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बहुत ही सिंपल सा। फोर्स दिया गया है 100 किलो मतलब 10⁻³ ओके है। एरिया नहीं दिया गया है, पर ये एक सर्कुलर स्टील है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r² मतलब कि 22/7, और इसमें बुक में शायद 3.14 दिया गया होगा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको बेटर लगे, ठीक है। r² कितना है यहाँ पास में 10 × 10⁻³ तो देखिए अगर इसमें से मैं एक जीरो निकालूंगा तो 10⁻² मीटर बन जाएगा ये, ठीक है। तो 10 mm एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, तो 10⁻² बन जाता है ये, तो 10⁻² का स्क्वायर, ओके है, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए इसका एक जीरो दे दूंगा तो एक्चुअल में यहाँ पास 10⁻² और ये 3 5 बन जाएगा, और ये 22 और इसका 7 जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 10⁻⁴ ओके है, बहुत सिंपल तरीके से। ओके तो अब सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 10⁹ और ये बन जाएगा 7/22, ठीक है। तो देखिए वैल्यू थोड़ी छोटी है तो कोई बात नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 7 और 22 जीरो लगाएंगे 70 बनेगा, तो 22 और ये इतने से जाएगा, तो मेरे अंदाज से ये अराउंड 20 मतलब 3 से जाएगा ये, तो 3 2 6 और ये 6, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, 10 में से 6 गया 4 और काम खत्म। 40 बनाएंगे इसको हम लोग, तो 40 है मतलब कि ये 2 से तो जाएगा नहीं, मतलब कि 1, तो ये बनेगा 22 और 10 में से 2 गया तो 8 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ जीरो लगा दीजिए, तो 180 हो गया यहाँ पास में। अब 20 का सीरीज को अगर पढ़ता हूँ मैं तो 29 जा समथिंग होता है, बट 18 एग्जैक्टली आ रहा है, तो ये 2 भी साथ में है, तो मेरे अंदाज से ये 8 से चला जाना चाहिए। तो 8 2 जा 16 16 6 1 ऊपर 8 16 1 17, देखिए चला गया अपना, ठीक है। 3 डिजिट काफ़ी होता है, तो 3 डिजिट के हिसाब से कितना है 0.318 × 10⁹ तो इसको 3.18 × 10⁸ भी लिख सकते हैं पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया, ठीक। सेकंड बोल रहा है एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब क्या होता है, एलोंगेशन का मतलब ये होता है कि जब इसमें स्ट्रेस दिया जाएगा, ठीक है, मतलब कि जैसे फोर्स लगाया जाएगा तो जो ये डेल एल चेंज हो रहा है इसको निकालना है हमको, ओके है, ठीक। चलिए निकालते हैं फिर। तो डेल एल का फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं रहता है, तो हमें स्ट्रेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्ट्रेन भी पूछा है, तो स्ट्रेन तो है ही नहीं है हमारे पास में, तो फिर डेल एल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में, कौन सा फॉर्मूला है, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इसमें से स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, तो देखिए स्ट्रेन को यहां लेके जाइएगा तो डेल एल अपॉन एल, ओके है, ठीक है। अब स्ट्रेस कितना है हमारा, स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, ये 3.18 × 10⁸, ओके है। अब y को नीचे ले आइएगा, तो y क्या है, यंग मॉडुलस। जनरली क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि यंग मॉडुलस की वैल्यू नहीं दी रहती है पर्टिकुलर जो भी मटेरियल ले रहे हैं, नहीं तो जनरली दिया रहेगा आपको, ठीक है। बहुत ही कम होता है कि नहीं दिया रहेगा, तो मैक्सिमम टाइम आपको ये वैल्यूज दी रहेगी। इसके ऊपर एक चार्ट है,
जो आपकी बुक में दिया गया है, तो आप चाहें तो उससे याद भी कर सकते हैं और जनरली देता है ये, ठीक है। पर सिक्योरिटी के लिए आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें यंग मॉडुलस की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻11, ठीक है। और ये L की वैल्यू यहाँ ले जाइएगा तो 3.18 इंटू 10⁻8 अपॉन 2.0 इंटू 10⁻11 और L की वैल्यू कितनी गई है 1। ओके है, तो डेल L हमारा आराम से निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 8 और इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 3, ठीक है। ठीक, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 जा 11 आया मतलब 5, 18 मतलब 9, 1.59 इंटू ये ऊपर चला गया 10⁻³ मीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा वैल्यू आ चुका है। तो ये आपका हो गया डेल L की वैल्यू जो चेंज आया। तो जो चेंज आया है वो कितना परसेंट का चेंज आया है, एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो कितनी है 1 मीटर की जो लेंथ है, और डेल L जो चेंज आया है, तो डेल L इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो मेरी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, 1.59 इंटू 10⁻³ इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो अगर इसके देखिए 2 जीरो और इसका 1 तो 1.59 इंटू 10⁻⁻1, इस -1 को हटाना है तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा पॉइंट को, तो 0.159 और ये आया परसेंट, 0.159% के आसपास ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। बहुत ही कम चेंज है 0.151 में से, तो काफी कम चेंज हुआ है ये, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक चीज यही ध्यान देना होता है कैसे कैसे सॉल्व इसको करना है। अब लास्ट बचा हुआ है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए हमारे पास में दोनों वैल्यू है। पहला वैल्यू ये है 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर पे है ये, ठीक है। और L दिया गया है 1 मीटर पे, तो ये हो गया आपका 1। तो जो स्ट्रेन आया है वो कितना आएगा आपका, जो स्ट्रेन आया है वो आया है 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। इतना स्ट्रेन आपका आया है, चेंज जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से ये आ गया हमारा वैल्यू, देखिए डेल L अपॉन L की वैल्यू भी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए कॉपर वायर लेंथ। अभी क्या बोल रहा है कि इसमें 2 वायर लिए गए हैं और दोनों वायर को इंड टू इंड कनेक्ट किया गया है। मान लीजिए कि ये हमारा एक वायर है, ठीक है, और इसके साथ में एक और वायर लिया गया ये, और ये इंड टू इंड यहाँ पास में कनेक्टेड है। इसको आप स्टील ले सकते हैं और इसको आप कॉपर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, ठीक है। ओके, तो कॉपर वायर का जो लेंथ है वो आपका अराउंड 2.2 मीटर का है, और जो स्टील वायर है उसका 1.6 मीटर का है। ओके, दोनों वायर की जो डायमीटर है वो आपका सेम है, अराउंड 3.0 mm। तो इसे आप रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल से डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, ये 1.5 mm का बन जाएगा। ओके है, ठीक है। तो जब इस पे फोर्स लगाया गया, क्या लगाएंगे इसमें, फोर्स लगाएंगे। देखिए यहां आप फोर्स लगा लीजिएगा। तो जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों वायर का जो नेट एलोंगेशन है, मतलब जो नेट डेल L है, ठीक है, ये डेल L कितना है 0.7 mm का, दोनों मिलके है। तो हमें अब दोनों को सेपरेटली पता करना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स है ये पूछ रहा है हमसे, टू फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड हमको करना है फोर्स। ओके है, तो अब फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस मालूम होना चाहिए। अब दोनों में जो स्ट्रेस लग रहा है वो सेम है, ठीक है। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बारी आती है, ठीक है। अब स्ट्रेन निकालने का एक तरीका है, देखिए इसमें दोनों लेंथ को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। स्ट्रेन निकालने के लिए हमें सेपरेटली मालूम होना चाहिए कि डेल L ऑफ S कितना बढ़ रहा है और डेल L ऑफ C कितना बढ़ रहा है, मतलब कॉपर और स्टील दोनों के दोनों कितने बढ़ रहे हैं, तभी हम एग्जैक्टली स्ट्रेन जो है वो निकाल पाएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए अलग अलग मटेरियल का ये भी दिया गया हुआ है।
वाई एस और वाई सी भी दिया गया है यहाँ पास में, ठीक है। तो ये स्टील का, ये आपका स्टील का दे दिया गया है और ये वाला आपका कॉपर का दे दिया गया है, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग जो है फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। फोर्स से पहले ये जो चेंज आ रहा है इसको निकालना है हमको, स्ट्रेन को निकालना है, ठीक है। वैसे तो फोर्स का फॉर्मूला स्ट्रेस से निकल जाएगा, पर हमको स्ट्रेस नहीं मालूम है, स्ट्रेस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है फोर्स के लिए क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, वो इस पे और इस पे दोनों एक साथ लगने वाला है, ठीक है। तो अब इस पे कितना चेंज आया, इस पे कितना चेंज आया, ये तो हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसको फॉर्मूला लगाता हूं तो एरिया तो आप इसे निकाल लेंगे, तो एरिया ही फोर्स बन जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा घुमा के करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। अगर इसका एक बार रेशियो पता चल गया तो इन दोनों का जो सम है वो 0.7 mm का है, तो हमें सेपरेटली दोनों की वैल्यू मिल जाएगी अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अब इन दोनों का जो रेशियो है आप डायरेक्टली ऐसे याद नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला बनाएंगे y ऑफ s अपॉन y ऑफ c। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। y ऑफ s क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ऑफ s, और ये होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपॉन c, ठीक है। इसमें स्ट्रेस दोनों के दोनों सेम है इसलिए कैंसिल कर देंगे। अब ये 1 अपॉन स्ट्रेन है, ये 1 अपॉन स्ट्रेन c है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो स्ट्रेन c अपॉन स्ट्रेन ऑफ s, और ये y ऑफ s अपॉन y ऑफ c रहेगा, ठीक है। अब स्ट्रेन ऑफ c क्या है, स्ट्रेन ऑफ c है डेल l अपॉन c अपॉन l ऑफ c डिवाइड बाई डेल l अपॉन s डिवाइड बाई l अपॉन s, और ये y अपॉन s एंड ये y अपॉन c, ओके है, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा डेल l c अपॉन डेल एल एस इंटू एल एस ऊपर चला जाएगा और एल सी नीचे आ जाएगा, y ऑफ s एंड y ऑफ c। देखिए हमारा रेशियो निकल के आ चुका है। अब इसको इधर ले जाइए, हमारा काम खत्म। तो इसको आप ऐसा करिएगा, डेल एल सी अपॉन डेल एल एस इक्वल टू, इसको एल सी को इधर करेंगे तो y ऑफ s मल्टीप्लाई बाई एल सी, और ये y ऑफ c इंटू एल एस। अब ये सब वैल्यूज हमारे पास में है तो हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। तो y ऑफ s इंटू एल सी कितना दिया गया है, y ऑफ s दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻11, और एल सी की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास में, लेंथ ऑफ कॉपर दिया गया है 2.2, ठीक है। y ऑफ c की वैल्यू कितनी दी गई है, y ऑफ c की वैल्यू दी गई है 1.1 इंटू 10⁻11, और एल एस की स्टील की वैल्यू दी गई है 1.6, ओके है। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल चुके हैं हम लोग। देखिए ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो खत्म काम। 2.0 इंटू 2.2 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 1.6, ठीक है। तो बस इसको काटा पेटी करना है हमको थोड़ा सा। तो देखिए इसका पॉइंट हटाइए, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, तो 20 इंटू 22 डिवाइड बाई 11 इंटू 16, 11 1 जा, 11 2 जा, 2 1 जा, 8 जा, और 8 1 जा, और इसको करेंगे तो 8 2 जा 16, और 4 बचेगा 40, मतलब 2.5 के आसपास हमारा वैल्यू आएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आया हमारे पास में वो आया 2.5 के आसपास। तो डेल एल सी अपॉन डेल एल एस इक्वल टू 2.5। अब देखिए इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 0.7 mm। 0.7 mm को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब हमारी कुछ वैल्यू हम निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये तो एक्चुअल में कांस्टेंट वैल्यू निकल के आया। तो देखिए डेल एल सी प्लस डेल एल एस इक्वल टू कितना वैल्यू निकल के आया है, 0.7 mm। अब इसको अगर निकालूंगा तो डेल एल सी इज इक्वल टू 2.5 डेल एल एस आ जाएगा, ठीक है। तो डेल एल सी की जगह लिखूंगा 2.5 डेल एल एस, और ये तो डेल एल एस है ही 0.7
mm। ओके है, ठीक है। तो इसको सम करेंगे तो आएगा 3.5 डेल एल एस और ये आएगा 0.7 mm। तो डेल एल एस इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाई 3.5 mm। अगर मीटर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3। तो ये निकल के आएगा 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर और ये आएगा 3.5। ओके है, ठीक। अब देखिए इसको मेरे को क्या करना है, अब 3.5 है तो इसका एक पॉइंट हटा दीजिए तो 7/35 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके है, और ये आपका मीटर में आया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा यहीं पास में। तो 7/35 कितना होता है, तो 7 को 70 बनाइए, पॉइंट लगाइए, 35 मतलब 2, ठीक है। तो 35 इंटू 2 मतलब 70 मतलब 0.2। तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 करिए और इसका एक जो इसको जो शिफ्ट किया हो मैं राइट साइड में, इसका एक और इधर दे दीजिए तो 10 टू द पावर -4 मीटर। तो इतनी हमारी वैल्यू आती है, ठीक है। कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, ये इतनी डेल एल ऑफ एस की वैल्यू आ रही है। ओके, अब देखिए इसमें सबसे मजेदार चीज, अब जो स्ट्रेस है वो दोनों में सेम लग रहा है, मतलब जो फोर्स है वो तो सेम लग रहा होगा, ये यहां पर जो फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, चाहे आप डेल ऑफ मतलब स्ट्रेन ऑफ स्टील ले सकते हैं या स्ट्रेन ऑफ कॉपर ले सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी वैल्यू लेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, देखिए डेल ऑफ एल एस आ गया है, डेल ऑफ एल सी को भी निकाल सकते हैं हम लोग, कितना है 2.5 और एल एस कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से कोई से भी स्ट्रेन को ले सकते हैं, तो उसके स्ट्रेन के हेल्प से हम लोग आराम से फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर जगह बनाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो फोर्स निकालते हैं, चलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो हम लोग ले लेते हैं कॉपर ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो y ऑफ c ले लीजिए आप, y ऑफ c क्या होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके है, ठीक है। अब हमको स्ट्रेस से काम है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये स्ट्रेस इज इक्वल टू y ऑफ c इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। अब स्ट्रेस के साथ में क्या है, फोर्स है और एरिया है, और y ऑफ c की वैल्यू हमारे पास में दी गई है पहले से ही, और स्ट्रेन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू y ऑफ c है, ठीक है, तो कॉपर के लिए लिया जा रहा है, याद रखिएगा। फोर्स हमको चाहिए, एरिया यहां मल्टीप्लाई करिए तो एरिया इंटू वाई ऑफ सी इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, डेल एल अपॉन सी अपॉन एल ऑफ सी। ओके है, ठीक। एरिया कितना निकल के आ रहा है, एरिया आएगा पाई, पाई का मतलब होता है 22/7। ओके, और एरिया आर कितना है आपस में 1.5 है, तो 1.5 इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। y ऑफ c कितना है, y ऑफ c है 1.1, तो ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 आ जाएगा यहाँ पास में। फिर डेल ऑफ एल ऑफ c कितना है, एल सी देखिए मैंने इसको पहले से लिख लिया था यहाँ पास में, एल ऑफ c है 5.0 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये आएगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर -4। और उसके बाद चाहिए एल सी, तो एल सी कितना है हमारे पास में, स्टील की वैल्यू 2.2 है, तो यहाँ आएगा 2.2। ओके है, तो ये हमारा वैल्यू है। अब इसको अरेंज करिए, जितने भी 10 टू द पावर वाले हैं सबको आगे निकाल दीजिए, मतलब इस साइड में रख दीजिए, बाकी वैल्यू को इधर ले आइए। तो 22/7, 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 2.25, मतलब 225, और 1.5 है इसलिए इसका वैल्यू आएगा 2.25, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर -6, ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11, और ये आएगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 2.2, ठीक है। तो 22/7 इंटू 2.25 इंटू 1.1 इंटू 5, ओके है, डिवाइड बाय 2.2, और
इंटू, अब इसको इधर कर दीजिए, तो 10 टू द पावर -6, ये +11 और ये -4। ओके है, ठीक। अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 10 और ये +11 मतलब कि 10 आएगा एग्जैक्टली वैल्यू हमारी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2.2 है, ये 22 है। तो अगर मैं इसका एक जीरो निकालना चाहता हूं, मतलब एक पॉइंट हटाना चाहता हूं मैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाई, अगर यहाँ 10, इसमें से एक पॉइंट निकाला, 10 टू पावर -1 कर देता हूँ मैं इसको सिंपल सा, और इसको 22 कर दूंगा, और 10 टू पावर -1 करूंगा अगर, ठीक है, इसको देखिए ऐसा कर सकता हूँ मैं, 22 इंटू 10 टू पावर -1। ओके, ऐसा कर सकते हैं। और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये 10 के जगह 10 का स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो 22/7 और ये 2.25 इंटू 1.1 इंटू 5, ओके है, इंटू ये 22 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका एक ऊपर चला गया, तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो सॉल्व करने से कितना आ रहा है आपकी वैल्यू, इसको देख लेते हैं। तो यही सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2.25 इंटू 1.1 इंटू 5, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये, तो 2.25 इंटू 1.1, तो करते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा 522 और ये आएगा 522 5742, 3 पॉइंट मतलब यहाँ इंटू 5 कर देते हैं, तो 5 5 जो 25, 2 पर 5 7 जा 35 और 36 37, 3 ऊपर 20 23, 2 ऊपर 5 2 जा 10 10 2 12, कितना पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो 12.375 आ रहा है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए यहीं पास में, तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 और बचेगा 5 53, तो 53 मतलब कि पॉइंट लगा दीजिएगा, 53 को किससे लेंगे, तो 7 7 जा 49 होता है, सबसे बढ़िया, तो 447 बचेगा, तो 7 अब किससे लेंगे, 47 आया, ठीक है, 53 है और 7 49 मतलब 4 बचा 47, तो 7 6 जा 42 होता है, तो बचेगा कितना यहाँ पास में 555 आ गया, तो 55 मतलब फिर से 7 से जाएगा, तो 7 7 जा 49, ठीक है, तो 55 है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी इतनी आ रही है, तो ये आपकी वैल्यू आए 1.767 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन। तो इतना हमारा फोर्स निकल के आ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला हमने इसको, कैलकुलेशन को भी पूरा किया है यहाँ पर इसमें, और अगर आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट भी हो सकता है। मैं भी कर सकता हूँ वैसे फास्ट, बट पढ़ाते टाइम इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है फास्ट करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन तो बहुत ही ईजी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको। इसमें आप सर्कस गए होंगे या नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली जब हम सर्कस जाते हैं तो हमें एक शो दिखाया गया है वहाँ पास में, तो शो में क्या दिखाया गया है कि एक पर्सन है जो उल्टा ऐसे लेटा हुआ है और उसके दोनों पैर ऊपर में हैं, उसके पैर में के ऊपर में कुछ टेबल्स हैं। ठीक है, और ये टेबल 2-3 स्टोरी का टेबल है, और सबसे हाई में एक पर्सन यहाँ पास में खड़ा है। ठीक है, और दो पर्सन, एक पर्सन इधर लटका है और एक पर्सन इधर लटका है, इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस टोटल ये जो जब बंदा जो है यहाँ पास में जो पर्सन है, जब उल्टा दोनों पैर से पूरा का पूरा लोड अपने पैर पे रखा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये जो कंप्रेशन हो रहा है इसका, जो पैर में जो आपके पैर से ऐसा कर रहा है, तो इसमें कंप्रेशन तो पड़ेगा है बिकॉज ऑफ दिस लोड। तो वो जो चेंज है, वो पैरों में जो चेंज आ रहा है, जो उसका आपका बोन है उसमें जो चेंज आएगा, डेल एल का चेंज आएगा कंप्रेशन का, तो वो कितना चेंज आएगा। ऐसा तो नहीं है कि इतना लोड देने के बाद जो हमारी हड्डी है, बोन, वो टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसको हमको चेक करना है इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल से, पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड है
सब पूरा मिला के जो लोड है वो है टोटल लोड 280 kg का। ठीक है, अब इसमें जो पर्सन है मेन परफॉर्मर वो ये है, इसी के पैरों पे पूरा लोड है और इस पर्सन का जो वेट है वो है 60 kg का। ठीक है, तो जब कंप्रेशन का फोर्स लगेगा आपका, इसका टोटल जो फोर्स लगेगा इनके कारण, तो फोर्स का जो वेट लगेगा, फोर्स क्या लगेगा mg। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि लोग दबा नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो दब रहा है अपने आप। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखा जाए तो ये फोर्स लगेगा, तो फोर्स कौन लगाएगा, ये ऊपरी वाले हिस्से इसको छोड़ के, क्योंकि इस पे तो लग रहा है। तो होगा क्या इस पे, तो होगा ये कि जो मास है वो इनका लिया जाएगा, ये जो m लिया जा रहा है फोर्स के लिए, वो मास किसका लिया जाएगा, वो मास इनका लिया जाएगा। ठीक है, तो जो m है उसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो एक्चुअल वेट ले लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअल वेट कितना आएगा, टोटल वेट माइनस परफॉर्मर वेट, तो कितना है 280 माइनस 60 मतलब 220 kg। ओके है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो थिक बोन होता है उसका जो मॉडुलस होता है वो भी दिया गया है 9.4 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, थिक बोन जो ये हड्डी है इसका जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है, और जो रेडियस है, मतलब जो बोन है उसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके है, तो सारी वैल्यूज दे दिया गया है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इसका चेंज कितना है, मतलब कि जो डेल एल अपॉन एल है, जो चेंज आ रहा है, स्ट्रेन जो आ रहा है वो कितना है और क्या उसका परसेंटेज रहेगा, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें स्ट्रेन मालूम होना चाहिए, तो डेल एल मालूम होगा, लेंथ तो मालूम है पर डेल एल नहीं मालूम है हमको। तो डेल एल कैसे निकाला जाए, तो डेल एल के लिए हम लोग पहले वाले क्वेश्चन जो किए थे, सबसे पहला क्वेश्चन, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए, मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला आएगा डेल एल अपॉन एल, तो एल ऊपर चला जाएगा और ये डेल एल नीचे और ये वाई, तो डेल एल को आप इधर ले लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया एल अपॉन और ये नीचे आ जाएगा वाई, काम खत्म। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसे लिया जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये हड्डी और इस ये वाला जो बोन है, ये वाला जो पैर में बोन है, उन दोनों पे बराबर फोर्स आएगा। ठीक है, और ये टोटल फोर्स इस पे लगने वाला है, तो अगर एक ही बोन का हमको फोर्स निकालना है और ये बराबर है, तो इस पे और इस पे जो फोर्स लगेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब आधा ये लेगा और आधा ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो अब फोर्स की फॉर्मूला निकालना पड़ेगा हमको। देखिए, तो फोर्स का फॉर्मूला है एम जी। एम कितना है हमारे पास में, मास है 220 और जी है 9.8। तो एक्चुअल में हमें एक बोन का निकालना है ना, फॉर सिंगल थाई बोन के लिए, थाई बोन के लिए निकालना है कितना फोर्स उस पर लग रहा है। ठीक है, तो इसको हाफ कर दीजिएगा, इसको भी हाफ कर दीजिएगा, तो ये हाफ इंटू 22 बाय इतना और ये आएगा 9.8, तो 2 बन जाए और ये 11 आ जाएगा यहाँ पास में, तो 9.8 इंटू 110, तो 0 का बाद में जोड़ लीजिएगा, 11 मतलब 8 और 9 और 8 और 9, तो 8 8 8 6 1 70 को 7 1 ऊपर 9 1 10। ओके है, ठीक है। अब एक पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा दीजिए, तो 10780 इससे 11 का और ये पॉइंट लग गया, तो आया 1078 न्यूटन का फोर्स। ओके है, तो ये फोर्स लेना है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि mg पे ये 220 इंटू सीधा mg लगाते हैं और डिवाइड बाई 1/2 नहीं करते हैं, वो ये कंसिडर नहीं कर पाते, तो दोनों पे बराबर लग रहा है, दोनों शेयर कर लेंगे। ओके है, ठीक है, तो फोर्स कितना आएगा 1078, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई मतलब कि 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, फिर आर स्क्वायर, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ओके है, फिर उसके बाद आता है एल ऊपर में, तो एल कितना है हमारा, एल है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
50 इंटू 10⁻², ओके है। फिर आता है y, तो y कितना है, इंटू नीचे आएगा 9.4 इंटू 10⁹। तो इसका आप कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, नहीं तो और भी बहुत बड़ा वीडियो हमारा बन ही जा रहा है। इसका कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर लिया है और मैं PDF नोट शेयर कर ही रहा हूं, तो उसमें भी इसकी वैल्यू दी गई है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो नियर अबाउट आपका आ रहा है 4.55 इंटू 10⁻⁵ के आसपास हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, डेल एल। अब स्ट्रेन हमको देखना है कि स्ट्रेन कितना है। तो देखिए, अब जो स्ट्रेन है वो होता है डेल एल अपॉन एल। डेल एल अपॉन एल तो कितना है, डेल एल 4.55 इंटू 10⁻⁵ मीटर में है। एल जो लेंथ दिया गया है, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर का, 50 और ये सेंटीमीटर में है, ओके। तो आप इसको मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए, इसको मीटर में कर दीजिए, तो दोनों में से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूं, तो 4.55 अपॉन 50, ठीक है, और इसको करेंगे तो (10⁻⁻3), तो 2 जीरो इसमें से हटा देंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, हमारा काम खत्म, ठीक है। इसका एक जीरो आप यहाँ दे सकते हैं, तो 4.55 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁴, इसको डिवाइड करेंगे 4.55 को, तो कितना आता है देखिए, 4.55 और ये आएगा 5, तो 5 9 जा 45, 0 और 5 1, मतलब 0.91 इंटू 10⁻⁻4 के आसपास मेरा स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है। अगर इसको आप लिखोगे तो 4 जीरो और जब शिफ्ट कर दोगे तो 0.1239491, ये वैल्यू काफी छोटी वैल्यू है। अगर आप देखोगे 0.0000991 के आसपास की जो वैल्यू है वो आ रही है, तो ये वैल्यू काफी कम है। इसका मतलब ये है कि जो चेंज आ रहा है उसके पैर में वो काफी कम है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसके पैर को, और इसका पैर सलामत रहने वाला है, ओके। तो आई होप आपको अब ये यंग मॉडल्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।